हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता है उसको कहा जाता है नेस्टेड लूप, या व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप होता है उसको भी कहा जाता है नेस्टेड लूप। तो स्टूडेंट्स, पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करा के इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर ही हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो इस तरीके से आउटपुट आता है, इस तरह के प्रोग्राम को कहा जाता है पैटर्न प्रोग्राम। और इस तरह के अलग अलग और भी बहुत सारे पैटर्न के प्रोग्राम होते हैं। इस वाले पैटर्न को कहा जाता है हाफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इन तीनों लाइन से पहले हैश लगाया है, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स। जिससे कि जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कंप्यूटर इन तीनों लाइन को रीड नहीं करेगा। तो ये सिर्फ हमने अपने फ़ायदे के लिए लिख लिया था, इसका भी प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, हम चाहे इसे हाथ से हटा सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक बार इसको फिर से रन कराते हैं तो उसका अभी भी सेम वही आउटपुट है। तो स्टूडेंट्स, पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,6, फॉर जे इन रेंज 1,i+1, प्रिंट जे एंड इजिकल टू स्पेस प्रिंट। तो स्टूडेंट्स, हम इस प्रोग्राम को भी हटा देते हैं और स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आपको बताना है ये कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा। ये करेगा 0 से लेके 5 तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कर दिया 9, तो अब ये करेगा 0 से लेके 8 तक। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिख दिया 1,9, तो अब ये हमें करेगा 1 से लेके 8 तक। इसको चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये सारे नंबर न्यू लाइन में आते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया, इस जगह यहाँ पे कर दिया हमने ये एंड। तो अब इससे क्या होगा, ये सारे नंबर एक ही लाइन में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक स्पेस दे दिया, तो इससे फायदा ये होगा कि अब हर नंबर के बीच में स्पेस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा, 1 से लेके 4 तक। और अब स्टूडेंट से कहाँ तक करेगा, 1 से लेके 6 तक। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट से कहाँ तक करेगा, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3। इसको चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, +1 कर दिया, तो अब ये हमें करेगा 1 से लेके 4 तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स अब आप बताइए कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा। अब ये हमें करेगा 1 से लेके 1 तक। अब कौन कौन से नंबर डिस्प्ले करेगा, 1 और 2। अब कौन कौन से करेगा, 1 2 और 3। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स प्रोग्राम को उसको रन कराते हैं और अब हम देखते हैं इसका ये आउटपुट आ गया। तो चलिए इसे समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,6, तो ये जो ऊपर वाला लूप है ये चलेगा 1 से लेके 5 तक। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4 5। अब यहाँ देखते हैं फॉर जे इन रेंज 1,i+1। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब i की वैल्यू 1 थी तो ये वाला लूप चलेगा 1 से लेके 1 तक और यहाँ 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ प्रिंट से न्यू लाइन में आ जाएगा। अब उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो जे लूप फिर से 1 से चलेगा, 1 और 2, 1 और 2 डिस्प्ले करेगा एक ही लाइन में। उसके बाद वो न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये जे लूप फिर से 1 से चलता है, 1 2 और 3, और 1 2 3 एक ही लाइन में आएंगे और फिर वो न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो जे लूप फिर से चलेगा 1 से 4 तक, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से काम करता है और आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिखाई दे रहा है।
तो स्टूडेंट्स अब आप इस प्रोग्राम को कम से कम 3-4 टाइम्स कॉपी में नोट करें और 3-4 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करें, तो ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।